हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाने वाला और वो है यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये एरर्स आती है, जिसको मुझे लॉन्ग टाइम से बहुत सारे लोगों के कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आज इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, अगर आप एडसेंस को यूज करते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम फेस हो सकती है। इसका रीजन क्या है, इसके फिक्सेस क्या है, ये क्यों आता है, सारी चीजें आज वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा इसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है और मैंने कैसे एलिमिनेट किया है। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जहां तक हो सके शेयर कीजिए और अपने एक ओपिनियन और कमेंट देना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं। सो गाइस, हियर वी आर ऑन द स्क्रीन। सबसे पहली चीज गाइस, इस टाइप का ईमेल आपको आता है, यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। ये ईमेल इसलिए आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका रीजन क्या है। गाइस, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गूगल की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, एडसेंस की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, एक इंडिविजुअल यूजर के नाम से सिर्फ एक सिंगल एडसेंस अकाउंट हो सकता है। अगर आप दूसरा एडसेंस अकाउंट अपने नाम से बनाने की ट्राई करेंगे तो जब आपकी नई साइट को नए अकाउंट के थ्रू आप भेजेंगे तो आपको इन रिटर्न ऐसा ईमेल आएगा कि आपके पास पहले वाला ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप अपनी वेबसाइट को उसी के साथ लिंक कीजिएगा। अगर आप इसके साथ लिंक करेंगे तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलेगा। मतलब आपके नाम से सेकंड अकाउंट हो नहीं सकता है। और जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो बाद में कुछ आपको इस तरीके का मैसेज मिलेगा कि आपको कुछ इश्यूज फिक्स करना है, यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। सो गाइस, इस तरीके का एरर इसी रीजन से आता है क्योंकि आपने दो अकाउंट गूगल के बनाए हैं, दो एडसेंस अकाउंट गूगल के बनाए हैं और दोनों अकाउंट अपने ही नाम से बनाया और उसको भेज दिया है। तो गाइस, इसका पहला सॉल्यूशन जो होगा वो ये होगा कि आपको आपका एक ही एडसेंस अकाउंट रखना है और उसी अंडर द सेम एडसेंस अकाउंट आपको आपकी सारी वेबसाइट, आपके यूट्यूब चैनल, जितने भी मोनेटाइजेशन गूगल के थ्रू होते हैं सब उसी के थ्रू लिंक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, अंडर द साइट सेक्शन के अंदर आपको यहां पे ऐड साइट का ऑप्शन आता है। अगर ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो उस पर्टिकुलर के साथ में सारी साइट्स ऐड करते जाएगा, तो आपको कभी भी इस टाइप का एरर नहीं आएगा। लेकिन अभी आ चुका है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके फिक्सेस क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज गाइस, यहां पर आपको दो सजेशंस दिए जा रहे हैं, जहां पे पहला सजेशन है या तो आपकी एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट के साथ में आपकी साइट को लिंक कर दीजिए और जो नया आईडी आपने क्रिएट किया है उसको कभी एडसेंस के साथ मत लिंक कीजिए। उस केस में जैसे कि मैंने बताया आपको क्या करना है, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट है उसको ओपन कीजिए, ओपन करके उसके साइट के सेक्शन के अंदर जाइए, आप नई साइट को ऐड कर दीजिए, योर इशू विल बी सॉल्व। मतलब आपको नया एडसेंस यूज नहीं करना है, एग्जिस्टिंग के साथ में लिंक कर दिया। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन गाइस, इमेजिन करो कि यहां पे जो ईमेल आईडी है उसका आपको कुछ अता पता ही नहीं है, ना तो इसका ईमेल आईडी आपको ढंग से याद है, ना ही इसका पासवर्ड आपको याद है। तो अब क्या करेंगे, राइट? तो उस केस के अंदर गाइस आपका सॉल्यूशन होता है, वो होता है न्यू अकाउंट क्रिएशन का, मतलब कि नया अकाउंट बनाने का। ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे बनाना है ताकि वो यूनिक दिखे। दूसरा गाइस, इसके अंदर क्या सॉल्यूशन है कि अगर आप चाहते हैं कि नई जो ईमेल आईडी जिसके थ्रू आपने एडसेंस अप्लाई किया है, राइट, उसी को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन ओल्ड वाले को यूज नहीं करना चाहते, तो यहां पे इनका दूसरा सजेशन है कि आप इस वाले अकाउंट को कंप्लीटली क्लोज कर दीजिए, एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट को कंप्लीटली क्लोज कीजिए। और यहां पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। लोग क्या करते हैं, ये जो ईमेल आईडी का गूगल का अकाउंट ही पूरा डिलीट कर देते हैं। और जब अगर आप गूगल का अकाउंट डिलीट करेंगे तो आपके सारे ईमेल्स, हो सकता है आप इन यूज में हो, वो सारा आपके चले जाएंगे। आपका पुराना डेटा स्टोरेज, उस ईमेल के साथ में जो भी डेटा लिंक्ड है, मतलब ये गूगल का अकाउंट है, वो डिलीट नहीं करना है। ये लोग आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी का एडसेंस अकाउंट आपको डिलीट करना है, ना कि पूरा गूगल का अकाउंट। तो अगर आपको इसके सेकंड अप्रोच में जाना है कि ये पर्टिकुलर अकाउंट क्लोज करना, तो आपको क्या करना है, आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करना है, जैसा कि मैंने किया। ओके, इसके बाद आपको यहां पर अकाउंट के सेक्शन के अंदर आना है, अकाउंट के सेक्शन में अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर आना है और गाइस यहां पे नीचे आपको ऑप्शन रहेगा क्लोज अकाउंट। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी में गूगल के जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे उसका जीमेल, उसका गूगल ड्राइव हो गया, डॉक ड्राइव हो गया, साथ ही साथ एडसेंस भी उसका एक प्रोडक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ एडसेंस का अकाउंट आपका क्लोज होगा। आपको सिंपली यहां से इसको क्लोज कर देना और परमानेंटली करना है, ना कि टेम्परेरी। टेम्परेरी किया तो वो ऑलरेडी एक्टिव है। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका एडसेंस का अकाउंट उस पर्टिकुलर ईमेल
आईडी के लिए क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको वापस यहां पे आना है जहां पे एरर आ रही है, ये क्लिक करना है कि हाँ भाई आपने जो सॉल्यूशन दिया वो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, और फिर से एप्लीकेशन को सेम आईडी के साथ में सबमिट कर देना है। तो गाइस उस केस के अंदर आपका नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा, और वो जो नया एडसेंस अकाउंट ये वाला रहेगा जो आपने नए तरीके से भेजा है। तो ये हो गया इसका दूसरा सॉल्यूशन, शायद आपको पता लग गया। तो पहला तो हम या तो ऑलरेडी के साथ में लिंक कर देंगे या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट को क्लोज कर देंगे, जो कि गूगल ने सजेशन दिया है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना अकाउंट एक्टिव रहे, मुझे नया क्रिएट करना है, तो गाइस स्ट्रिक्टली ओनली वन वे टू डू दैट, कि आपने जो नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया है वो आपके नाम से नहीं होना चाहिए, वो आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम से आपको रखना है। तो चलिए अब उसका सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस उस केस के अंदर दो तरीके, फिर से दो तरीके। पहला, मान लो कि जिसमें आपको एरर आ रही है, ये आप ट्राई करके देख ले, जिसके अंदर आपको एरर आ रही है इसकी पूरी अकाउंट इंफॉर्मेशन की जो डिटेल है वो चेंज कर देनी है, मतलब कि ये आपका होना ही नहीं चाहिए आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम से। तो गाइस यहां पे आना है आपको और सिंपली माय अकाउंट के सेक्शन के अंदर जाना है। तो ये आपको आपके गूगल का प्रोफाइल हमें चेंज करना है, फिर यहां पे पेमेंट और सब्सक्रिप्शन विंडो पे जाना है। यहां पे आने के बाद में गाइस आपको यहां पर मैनेज पेमेंट के सेक्शन के अंदर जाना है, ये वाला मैनेज पेमेंट मेथड। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं गाइस, तो यहां पर आपके अकाउंट की यूनिक इंफॉर्मेशन दिखेगी। जैसा कि कैसे, मैंने जैसे इसको यहां पे ओपन किया, एक नई विंडो ओपन होगी। उस नई विंडो ओपन जो होगी वहां पर आपको कुछ डिटेल में चेंजेस करना है जो कि आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट से जरा भी मैच ना करें। तो गाइस यहां पे पहली जो डिटेल आपको चेंज करनी है, आप जा सकते हैं एड्रेसेस के सेक्शन के अंदर, या फिर आपका अगर ऑलरेडी पेमेंट है तो वो दिखेगा, अदरवाइज एड्रेसेस के सेक्शन के अंदर जाना है। और गाइस यहां पे आपको स्लाइड काम करना है। यहां पे क्या करना है गाइस, ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है जो कि आपके नाम से दिखाई देगा, और ये वही एड्रेस होगा जो आपके एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट से एग्जैक्ट मैच करता है। ओके, यहां पे जो एड्रेस है आपका एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट है, दोनों का एग्जैक्ट मैचिंग होगा तभी आपको ये एरर आया है। अभी आपको क्या करना है गाइस, यहां पे ऐड न्यू एड्रेस करना है। आप नाम आपके किसी फैमिली मेंबर का रख लीजिए, आपका घर का एड्रेस सेम हो सकता है, नॉट टू वरी अबाउट, एड्रेस कैन बी सेम। आपको आपके जो घर का जो इंडिविजुअल पर्सन है, आपकी वाइफ, आपके फैमिली मेंबर कोई भी हो, उसके नाम से एक नया एड्रेस क्रिएट करना है इस अकाउंट के अंदर। ओके, और जब भी वो नया एड्रेस क्रिएट करेंगे तो ये तो आपको इसको ओल्ड वाले को रिमूव करना है, नया एड्रेस आना चाहिए। जैसे कि मैं तो मेरी वाइफ के नाम से, मेरे घर का एड्रेस सेम रहेगा लेकिन नाम उनका आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इस अकाउंट का प्रोफाइल ही चेंज कर दिया, राइट। मतलब मेरा नहीं है, ये मेरी वाइफ का, और गूगल अलाउ करता है यू कैन हैव मल्टीपल एडसेंस अकाउंट बट नॉट विथ योर नेम बट कैन हैव विथ योर फैमिली मेंबर, राइट। तो ये आपको यहां पे चेंज करना है। इसके बाद गाइस सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद में आपको सेम चीजें यहां पे देखनी है, नेम और एड्रेस के अंदर अगर ये अपडेटेड नहीं हुआ है आपके फैमिली मेंबर के नाम से तो ये अपडेट करें, और एक बार यहां पे आना है मैनेज पेमेंट यूजर, और यहां पे ये जो डिटेल है फिर से ये यूजर की, इसको भी आपको पूरी तरीके से चेंज करना है। मोबाइल नंबर अलग से होना चाहिए, ईमेल आईडी तो इसका यूनिक है ही, और मेक श्योर कीजिएगा इसका बैकअप ईमेल आईडी आपका एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट नहीं रहे। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ये जो नया जो एग्जिस्टिंग अकाउंट जिसमें जो आपको एरर आ रहा था उसका सारा इंफॉर्मेशन अंडर सेटिंग और अंडर एड्रेस के अंदर आपने आपके किसी फैमिली मेंबर से रिप्लेस कर दिया। ये करने के बाद में आपको फिर से जाना है और बोलना है कि मैंने इसको फिक्स कर दिया, और सबमिट करना, फिर से रिव्यू के लिए जाएगा, 99% आपका अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन अभी भी मान लीजिए कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है, दैट इज नॉट अप्रूव्ड एज ऑफ नाउ, तो सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस इस केस का फाइनल सॉल्यूशन यही है कि आपको एकदम यूनिक जीमेल आईडी नया क्रिएट करना है, एक नया गूगल का अकाउंट क्रिएट करना है, और वो भी आपके नाम से नहीं, आपके फैमिली मेंबर के नाम से। उसका जो ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, उस ईमेल आईडी में दूसरा बैकअप ईमेल आईडी जो गूगल अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे मांगता है वो आपका एग्जिस्टिंग वन नहीं होना चाहिए, किसी और का डाल दीजिए, और उसके अंदर जो मोबाइल नंबर है वो आपका नहीं होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर का होना चाहिए। मतलब कि कंप्लीट यूनिक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें जिसका नाम, एड्रेस, पेमेंट इंफॉर्मेशन सब कुछ डिफरेंट हो देन योर एग्जिस्टिंग वन, और उसके थ्रू आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। 100% गारंटीड आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो मेरा मोटो ये है कि अकाउंट को आपको फुली गूगल के अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, सिर्फ एडसेंस को क्लोज करना है। दूसरा केस, आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट है उस पर्टिकुलर एडसेंस अकाउंट की डिटेल को आप चेंज कर दे, कंप्लीटली चेंज कर दे आपके फैमिली मेंबर के नाम से, उसी को रीअप्लाई कर दे। और तीसरा इसका सॉल्यूशन है कि आप एकदम यूनिक अकाउंट क्रिएट करें जिसका कोई भी लिंक आपके पास वाले से ना हो, और फिर अप्लाई करने के लिए भेज दें, आपकी साइट अप्रूव्ड हो जाएगी। और अगर आप एग्जिस्टिंग वन ही यूज करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा आपकी ऑलरेडी जो आईडी है उसी के साथ में आपके सारे प्रोडक्ट को लिंक कर दीजिए, चाहे वेबसाइट हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, तो भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है, आपको क्या
चेंजेस करना और किस सेक्शन में जाके चेंजेस करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय